रश्मि जब ससुराल आई तो उसने सभी रिश्तों को खूबसूरती से निभाया। पति के साथ दूसरे शहर में रहने के बावजूद भी वो सबके जन्मदिन पर सबसे पहले फोन करती। चाहे किसी का जन्मदिन हो या कोई और फंक्शन, सबको सेलिब्रेट करने में हमेशा बढ़ चढ़कर 10 काम करती। उसको सबके जन्मदिन से लेकर सालगिरह तक सब याद रहता और सबको सबसे पहले मुबारकबाद भी वही देती। लेकिन हमेशा उसका और उसके बच्चों का जन्मदिन और सालगिरह ससुराल के सभी सदस्य भूल जाते। उसने कभी इन बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया ताकि परिवार में प्यार बना रहे, लेकिन उसको बुरा तब लगता था जब सब उसके दोनों बेटियों का जन्मदिन भी भूल जाते थे। रश्मि ही आगे से फोन करती कि चलो बच्चों, बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके पति को वैसे भी किसी का जन्मदिन याद नहीं रहता था, इसीलिए रश्मि अनिकेत को भी जन्मदिन वाले दिन सबसे पहले याद दिला देती, फोन करके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। इस बार रश्मि परिवार के साथ ननद निशा के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा में आई थी। निशा ने अपने बेटे के जन्मदिन के दिन ही नए घर के गृह प्रवेश की पूजा भी रखी थी। उन्होंने सबको बुलाया था। पूरा प्रोग्राम अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से बीत गया। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद रश्मि अपनी बेटी के लिए पानी लेने रसोई में गई तो उसने सास और ननद को बात करते हुए सुना, माँ भाभी कब तक रुकने वाली है, क्योंकि कल तो उनका जन्मदिन भी है, वरना मनाना पड़ेगा। ननद ने कहा तो सास बोली, नहीं कल की फ्लाइट है और कौन सा जरूरी है जन्मदिन, तू तो अपना दामाद जी का और मेरे नातियों का ध्यान दे बस। वैसे भी अभी इतना सब खर्च किया, फालतू के खर्चे की कोई जरूरत नहीं। रश्मि को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस परिवार के लिए वो इतना कुछ करती है वही परिवार उसके जन्मदिन को लेकर ऐसी सोच रखता है। उसने ये बात जब अपने पति अनिकेत से कही तो वो उस पर भी भड़क कर कहने लगा, अच्छा तो अब तुम बदला लेना चाहती हो, अब तुम एक जन्मदिन के लिए घर में झगड़े करोगी। नहीं याद रहा तो नहीं याद रहा, इसमें क्या इतना सोचना। किसी ने तुमसे कहा क्या कि कभी मेरा जन्मदिन याद रखना जरूरी है। रश्मि समझ चुकी थी कि अब किसी से कुछ भी बोलकर कोई फायदा नहीं, सब उसको ही झूठा और बुरा साबित कर देंगे। अगले दिन रश्मि फ्लाइट से कुछ घंटों में घर पहुंच गई। सबने उसके जन्मदिन की बहुत बधाई दी, लेकिन ससुराल की तरफ से किसी का भी फोन नहीं आया। 3 महीने बाद ही दोनों नंदोई और एक ननद का जन्मदिन आने वाला था। रश्मि को याद था, लेकिन इस बार उसने ठान ली थी कि अब वो भी जैसे को तैसे वाला सबक सिखाकर ही रहेगी। उसने तीनों में से किसी को भी फोन नहीं किया और ना ही अनिकेत को याद कराया। सबका गुस्सा 7वें आसमान पर था। रोज के हाल समाचार के फोन भी गुस्से में आने बंद हो गए। एक दिन अनिकेत ने कहा, यार इस पूरे महीने माँ ने ना तो मुझे फोन किया और ना ही मेरे फोन का रिप्लाई किया है। अगर कभी उठा भी लेती है तो हाँ करके काम का बहाना करके माँ फोन रख देती है। रश्मि को पता था कि उनकी नाराजगी उनके बेटे दामाद के जन्मदिन की शुभकामनाएं न देने के कारण है, लेकिन उसने अनिकेत के सामने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, अनिकेत इसमें इतना क्या सोच रहे हो, कहीं बिजी होगी इसीलिए नहीं किया होगा, या कोई मेहमान आ जाता होगा तो रख देती होंगी। कुछ महीनों बाद ही बड़ी ननद का जन्मदिन था, जिसे रश्मि की सास सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इस बार उनके जन्मदिन पर जब उनको रश्मि ने फोन नहीं किया तो उनके गुस्से का गुब्बारा फूट गया। शाम को रश्मि की सास ने फोन किया। फोन अनिकेत ने उठाया क्योंकि रश्मि रसोई के काम में व्यस्त थी। अनिकेत फोन स्पीकर पर करके रश्मि के पास फोन रख के चला गया, क्योंकि उसके फोन पर भी उसके किसी दूसरे दोस्त का फोन आया था। रश्मि ने कहा, प्रणाम माँ जी। उधर से रश्मि की सास ने कहा, ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने अपने ननद नंदोई को जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दी। ये क्या तरीका होता है रिश्ते निभाने का। और अनिकेत ने भी फोन नहीं किया। ओफ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि जन्मदिन भी था। आप तो जानते हैं कि 2 बच्चे के साथ कितना काम बढ़ जाता है, उनके आगे कुछ याद ही नहीं रह पाता। अनिकेत को तो याद रखना चाहिए था, लेकिन वो कैसे भूल गए पता ही नहीं। आप तो कहती हैं कि अनिकेत को सब याद रहता है। बहू, क्या सच में तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है? तो बादाम खाओ, ये सब बहानेबाजी बंद करो, समझी? 10 साल हो जाएंगे कल तुमको इस घर में आए हुए,
और तुमको याद ही नहीं रहा। ससुराल के प्रति भी तुम्हारे कुछ फर्ज हैं, उन्हें भी याद रखा करो तो अच्छा होगा। अब चलो माफ़ी मांगो। सब कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन पर ही थे। माँ जी, मैं किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। मेरा जन्मदिन, यहाँ तक कि मेरी बेटियों का जन्मदिन तो हर साल ही सब भूल जाते हैं। तब तो मैं सबको माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहती हूँ। एक बार मैं भूल गई तो इतना शोर। अगर ससुराल वालों के प्रति बहू के कर्तव्य होते हैं तो क्या बहू के प्रति ससुराल वालों के कुछ भी कर्तव्य नहीं होते? आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे आए इस घर में 10 साल हो गए, लेकिन अफसोस आप सबको ये बात अब याद आई। आप सही कह रही हैं कि मुझे याद था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मैं भी आप सब की तरह खर्चे से अब बचना ही चाहूँगी। अब पहले जैसी गलती नहीं करूँगी। अब मैं सिर्फ उनके ही जन्मदिन याद रखूँगी जो मेरा और मेरे बच्चों का जन्मदिन याद रखेंगे। रखती हूँ। पीछे खड़े अनिकेत ने सारी बातें सुन ली, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि आज उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।